बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान में ही है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। राजकुमार जी अग्रवाल ने अपने स्वागत भाषण में आप सभी का स्वागत किया और अपने विजन को स्पष्ट रखा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथि महानुभाव श्रीमान अशोक जी तांतेड़ को पधारें और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे सम्मानीय आईपीडी जी मिस्टर सुब्रमण्यम जो डिस्ट्रिक्ट B140 से आए हैं हमारे बीच, हमारे अपने पीडी जी रवि लंगर जी, इंदौर प्रोफेशनल के सम्मानीय अध्यक्ष राजकुमार जी, और जिन्होंने इतना बड़ा बृहद आयोजन इंदौर एक्सपो का किया है, यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और उनकी इस महत्वाकांक्षी जो उन्होंने योजना बनाई है यहाँ पर जो एग्जीबिशन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी रोटी साथी, पूर्व मंडलाध्यक्ष अजीत जैन साहब, बिल्लोरे साहब, बाहर से आए हुए हमारे रोटी साथी जो मंडी आमंत्रित कर, डायरेक्टली मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ। बिजनेस एथिक्स, इसकी बात हमें आज करना है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एनपीजी का ज़माना है। एनपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके अंदर सर्वाइव करना विद इथिक्स के सभी प्रिंसिपल्स को मानते हुए बड़ा डिफिकल्ट है। हम सभी बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसमैन हैं और हर जगह वी कम अक्रॉस सो मेनी हर्डल्स टू ऑब्जर्व वेरियस फिजिकल जो हमारे कोर्स बनाए हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, उन्हें हम कैसे ऑब्जर्व करें और अपने आप को जो बुराइयाँ इस समाज के अंदर, व्यवसाय के अंदर आ गई है, उनसे बचा के रखें। मित्रों, पहले मैं जनरल एथिक्स की बात करूंगा एंड देन आई विल कम बैक टू रोटरी, हाउ रोटरी हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर एथिक्स। वी टेक एनी बिजनेस, हर बिजनेस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, हर बिजनेस में कंपटीशन है। अब वो ज़माना गया जब मोनोपोली हुआ करती थी, और मोनोपोली में भी इथिक्स के साथ बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि मोनोपोली के अंदर आदमी निरंकुश जिसको हम बोलते हैं वह हो जाता है, यानी ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो भी इथिकल सिनेरियो नहीं होता है, लेकिन आज तो ऐसा कोई सिनेरियो है भी नहीं बिजनेस में और हर जगह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अब ऐसे कंपटीशन में हम हमारे बिजनेस एथिक्स को कैसे मेंटेन करें? हमारे साथ कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर स्टेक होल्डर्स, आवर कंज्यूमर्स, आवर सप्लायर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, इतने सब लोग हैं जो हमारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं और उसके बीच में इथिक्स के साथ में उनके सबके इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जिनको आप ऑब्जर्व करके आई थिंक यू कैन मेंटेन इथिक्स एज वेल एज यू कैन रन ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस आल्सो। सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे दिमाग में आती है वह है आपका खुद का कैरेक्टर। बिजनेस इज नथिंग, बिजनेस इज रन बाय, इज ऑपरेटेड बाय, इज कंडक्टेड बाय ऑन अ पर्सनली। हम इंडिविजुअली किसी बिजनेस को चलाते हैं, कोई बिजनेस अपने आप नहीं चलता है। तो कैरेक्टर किसका? कैरेक्टर हम लोगों का, जो ऑपरेटर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उनका कैरेक्टर। और उस कैरेक्टर जो पहली एक बुनियाद है किसी भी इथिक्स की कि आपका कैरेक्टर दैट मस्ट बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट। किस तरह से ट्रांसपेरेंट? दैट शुड बी फेयरनेस, दैट शुड बी ट्रस्टवर्दीनेस। अगर आपकी तरफ कोई देखता है तो उसके दिल दिमाग में आना चाहिए कि यस आई एम टॉकिंग टू ए वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ऐसा पर्सन जो कि अपने वर्ड्स को रखता है, हु इज अ डिटरमाइंड पर्सन हु कीप्स हिज वर्ड्स। ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ दैट स्पीक्स अबाउट योर कैरेक्टर। कि आपका जो एक व्यक्तित्व है, जो आपका चरित्र है, वह अपने आप आपके बिजनेस के बारे में बोलता है कि अगर इस बिजनेस के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या पर्सन टू हुम आई एम डीलिंग इज मिस्टर सो एंड सो एंड हिज कैरेक्टर इज सो स्ट्रांग, देयर मस्ट बी वेरी गुड बिजनेस रिलेशन। हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, जो कमिटमेंट होगा वह पूरा होगा। और इस तरह से एक पहली पहचान आपका कैरेक्टर है जो आपके बिजनेस की बनाता है। इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी अगर इंटीग्रिटी मेंटेन करे, क्योंकि कहा जाता है कि इफ यू गॉट इंटीग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स एंड इफ यू डोंट हैव इंटीग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स।
अगर इंटीग्रिटी है तो और किसी चीज़ का कोई मायना नहीं है। आपको इंटीग्रिटी के बारे में मैं बहुत एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल महात्मा गांधी का बताता हूँ। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो आप कहते हैं करते हैं, जो आप करते हैं वो वही आप रीच करते हैं, वही कहते हैं। एक बार एक माता अपने 2.5-3 साल के बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गई। वह उनके आश्रम में गई और बोला कि बापू इसको आप बोलिए कि ये बहुत शक्कर खाता है, ये शक्कर नहीं खाए। गांधी जी ने बात को सुना, बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और कहा कि बहन इसको 1 महीने के बाद लेके आना। उसको महिला को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 1 महीने बाद लेके आना। लेकिन चूंकि बापू ने कह दिया था इसलिए वो उसको वापस लेके घर चली गई। सोचती रही कि ऐसा क्यों बोला बापू ने। 1 महीने बाद वो वापस आई। गांधी जी को भी अपनी बात याद थी। उन्होंने उस बच्चे को बिठाया, उसके सामने वह घुटनों के बल बैठे और उसको बोला बेटा कल से शक्कर नहीं खाना, शक्कर बहुत गलत चीज़ है, इससे आपको बीमारियां हो सकती है, इससे आपको ये हो सकता है। उन्होंने 10 चीज़ें बताई उसको और उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को उसकी माता को सूचित कर दिया। माता ने पूछा कि बापू ये चीज़ तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, आपने आज इसको 1 महीने बाद वापस मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि नहीं वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन जब तुम उसको पहली बार लेके आई थी तब मैं भी बहुत शक्कर का शौकीन था। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, 1 महीने में मैंने शक्कर खाना छोड़ दी है और तब मैं इस कहने लायक हो चुका हूँ। दिस इज इंटीग्रिटी ऑफ समबडी कि मैंने उस कार्य को करना बंद कर दिया है जो गलत है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो कैरेक्टर आपका है, जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो आपकी फेयरनेस है, जो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस है, वह एक सबसे बड़ी चीज़ है। और दैट डजंट कम इमीडिएटली, वह आपको बचपन से आती है, आपके परिवार के जो संस्कार है उससे आती है। आप अपनी अगली जनरेशन को देखें, एक बच्चा कुछ गलती करता है, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वह गलती करता जाएगा। आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्य हमेशा बड़ा अजीब होता है, बड़ा टेढ़ा होता है और हम एक गलती करके उस गलती को छुपाने के लिए बार बार गलतियाँ करते जाते हैं। मैं आपको और पढ़े लिखे लोग करते हैं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। बच्चों की मैं एक बात बताता हूँ, IIT 92-96 बैच का ये बिल्कुल सत्य वाकया है कि 3 विद्यार्थी किसी एक इंटरनल एग्जाम में अपियर नहीं हो पाए। उनको लगा कि अब बहाना क्या बनाया जाए, क्या कहा जाए सर को कि सर हम कल नहीं आए थे। उन्होंने एक स्टोरी गढ़ी। स्टोरी ये गढ़ी कि उन्होंने अगले दिन जाके अपने टीचर को बोला कि सर कल रात को इसका एक पर्टिकुलर उन्होंने 3 में से बताया कि इसको सर पेट में बहुत दर्द हो गया था, हम इसको गाड़ी के अंदर लेके डॉक्टर के पास गए, लेकिन सर पंक्चर हो गया है पहिया और हमको बहुत सर 2 किलोमीटर गाड़ी को धक्का मार के ले जाना पड़ा। हम ये वक्त सो टायर, हम कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाए, इसलिए हम सर अपियर नहीं हो पाए एग्जाम में। सर ने बोला कि ठीक है, आई बिलीव यू, लेकिन ठीक है मैं आपका एक स्पेशल टेस्ट रख लेता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू गिव एनी लॉस टू योर, आपके मार्क्स वगैरह का आपको लॉस नहीं करवाना चाहता, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट, आप बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, बड़े इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। उन्होंने एक टेस्ट उनका स्पेशल रखा, एक डेट डिसाइड करी। उन तीनों ने बहुत पढ़ाई करी, जो टॉपिक्स उनके उस टेस्ट के लिए थे, सिलेबस था, बहुत पढ़ाई करी और बड़ी अच्छी प्रिपेयर करके खुश होकर गए कि अब तो हम बिल्कुल बाजी मार देंगे। जब इंस्टीट्यूट में गए टेस्ट देने के लिए तो उनके सर थे जो बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा अच्छा आप तैयारी करके आए, अच्छी तरह से टेस्ट देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल भी आप वेल प्रिपेयर्ड। बोले ठीक है मैं आपका स्पेशल टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन माइंड मैं आप तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाऊंगा। तो उन्होंने कहा डजंट मैटर सर, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने तीनों को 3 अलग अलग कमरों में बिठा दिया और तीनों को क्वेश्चन पेपर दे दिया। तीनों ने क्वेश्चन पेपर देखा। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर नेम, उसके 2 मार्क्स थे, कितने 2 मार्क्स। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि कौन सा टायर पंचर हुआ था, उसके 98 मार्क्स। अगला दाया, अगला बाया, पिछला दाया, पिछला बाया, ABCD। आपको एक भी टिक लगाना था कि कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब आप समझिए कि उनके एक झूठ ने उनकी कितनी बड़ी परीक्षा ले ली, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सत्य बोल दिया जाता उसी वक्त कि सर हम किसी वजह से नहीं आ पाए या दिस वॉज द रीज़न, तो शायद वो टीचर उनकी बात के टेस्ट प्रॉपर वे में लेते जैसे कि टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। लेकिन उसने टीचर ने पहले ही विजुलाइज कर लिया था कि ये सब एक स्टोरी है जो इन्होंने करी है और दे शुड बी गिवन ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। और शायद ज़िंदगी में फिर कभी उन्होंने इस तरह का झूठ
नहीं बोला होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपके कैरेक्टर की एक क्वालिटी है। किसी को निराश करता है, बार बार नहीं करता, और झूठ हमेशा निराश करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके बारे में, जो आपकी क्वालिटी के बारे में बताती है। सेकंड, हम इथिक्स के बारे में बात करें तो डिपेंडेबिलिटी, आपके ऊपर सामने वाला कितना डिपेंड रह सकता है। हम सब बिजनेसमैन हैं, शायद हम किसी न किसी को कोई चीज़ सप्लाई करते हैं। आपका जो कस्टमर है वह आप पे कितना डिपेंड रह सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आई वांट टू गिव। एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसको वो हर दिन फ़ोन करता है कि साहब मेरे ऑर्डर का क्या हुआ, और आप कहते हैं अरे सर अभी निकल रही है गाड़ी, अरे सर वो ट्रांसपोर्टर नहीं आया, अरे ये लाइन के ऊपर ये प्रॉब्लम हो गया था, अरे अभी पैकिंग हो रहा है। और एक वो है कस्टमर जिसको आप ये कहते हैं कि नहीं, योर ऑर्डर विल बी सप्लाइड आफ्टर 7 days ऑन सो एंड सो डेट। देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशन। यू हैव वन वेरी डिससेटिस्फाइड कस्टमर और वो गालियाँ ही देगा आपको, और कोई अगर आपसे परचेस करने के लिए उसको अप्रोच करेगा कि यार यू आर परचेसिंग, हाउ इज द क्वालिटी एंड हाउ, वो बोलेगा यार क्वालिटी वगैरह तो सब ठीक है लेकिन आदमी डिपेंडेबल नहीं है, कहता क्या है करता क्या है, कभी कहता अभी आ रहा है, कभी कहता कल आ रहा है। एंड यू थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन, जिसको आपने ये बोला है कि मैं 7 दिन के बाद आपको डिलीवर करूंगा और आप उसको उस पर्टिकुलर डे पे डिलीवर कर देते हैं, तो ही स्पीक्स गुड अबाउट यू। और जब भी कोई उससे पूछेगा कि ये आदमी कमिटमेंट का पक्का है, जब उन्होंने जो बोल देता है वह करता है, तो डिपेंडेबिलिटी जो आपकी है वह मायने रखती है किसी भी डिजिटल बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी को फूल नहीं बना सकते। आप अगर कस्टमर रिटेन करना है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी बात है, और वो डिपेंडेबिलिटी से ही आती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है सर्विस माइंडेडनेस। सर्विस माइंडेडनेस किस हिसाब से कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टेक्ट में है, वो कितने सर्विस माइंडेड है, हाउ दे रिप्लाई टू द क्वेरीज ऑफ योर कस्टमर्स, वो कितना उनको सेटिस्फाइड करके रखते हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अबाउट द सप्लाई पोजीशन, अबाउट सो मेनी वेरियस थिंग्स। आपका जो एम्प्लॉई है वो आपकी तरफ बार बार देखता है कि मेरा वेज रिविजन कब होगा, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, या मेरा जॉब का के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो दैट शुड बी रेक्टिफाइड। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अगर सॉल्व प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, यदि डिपेंडेबिलिटी उसकी जो आपके ऊपर है उसका फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप अपनी क्रेडिट नहीं बनाते हैं और आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस डाउटफुल हो जाती है, एंड यू डोंट एंजॉय ए लीगल बिजनेस। अब मैं आई कम टू द रोटरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपने फॉर्मेटेज दोनों तरफ दिखा है, आपने पढ़ा है फॉर्मेटेज, एंड वी रोटेरियंस, हम हमारी कोई सभा शुरू होती है, कुछ भी होता है तो वी फर्स्ट रीड दैट फॉर्मेटेज, आप थिंग्स विथ थिंग्स से एंड डू, कि हमें क्या करना है। वो कहता है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सामने वाले को दिमाग में रख के लेना है। हर्बर्ट जे टेलर ने जब डिज़ाइन किया था, हर्बर्ट जे टेलर वॉज ए बेसिकली वो एक हाउस होल्ड पैकेज फूड्स के सर्विस सेल्स पर्सन थे, और जो पहली उनकी क्लासिफिकेशन थी रोटी के अंदर वो पैकेज सेल्स बैंक की ही थी, लेकिन जो एक क्लब एल्यूमिनियम कंपनी थी वह रेट में चली गई थी, रेट इन द सेंस मैंने फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर चली गई थी, बैंकरप्ट नहीं हुई थी, और दे वांटेड टू रिवाइव द कंपनी। तो उन्होंने हर्बर्ट जे टेलर और ऐसे 250 और एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट किया। When Herbert J. Taylor was recruited and appointed president of that company was under losses and their liability was $400,000 more than their assets. $400,000 उसके लाइबिलिटी ज़्यादा थी असेट से। हर्बर्ट जे टेलर को $6,000 किसी शिकागो की एक बैंक ने लोन दिया था और कैश अवेलेबल करवाया था। हर्बर्ट जे टेलर को ये लगा कि इस कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाए। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा, दैट क्लब एल्यूमिनियम कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और ऐसी जितनी भी दूसरी कंपनियां थी उन कंपनियों से उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया। उन्होंने ये देखा कि इनके जो ब्रांडेड की रेपुटेशन है वही रेपुटेशन हमारी है, इनके पास भी कुछ अच्छे डिवोटी एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे पास भी अच्छे एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन जो एक चीज़ देखेंगे
वह है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, जो कि इस